दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज है पूरे वर्ल्ड में जो मनाया जा रहा है वुमेंस डे। जी हाँ, द वुमेंस डे मनाया जा रहा है, जो महिला दिवस मनाया जा रहा है। और मेरे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर पे जहाँ पर आंदोलन होते हैं वो यहाँ पर क्यों है, और एक बैनर लेके चल रही हैं पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। मैं अर्चना जी आपसे पूछना चाहूँगा कि महिलाओं को जो अधिकार थे वो पढ़ने के बाबा साहब ने दिए, और अभी मैडम ने बताया कि 7वीं क्लास तक था, 8वीं क्लास तक था, तब BA तक नहीं पहुंच पाते थे। पर मोदी सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहा है। क्या वो नारा ही है या एक्चुअल में काम हो रहा है? बेटियों को पढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पहले से ही अधिकार दे दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि वो चाहते नहीं कि बेटियां बचें। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है कि वो कहते कुछ है, उनके करनी और कथनी में फर्क है। यानी बेटी बचाओ मतलब कि बेटी हमसे बचाओ। हाँ, यही हो सकता है। नहीं, अभी आपने कहा ना बेटी बचाओ, किससे बचाओ? इस देश में हर 1 घंटे में 5 उत्पीड़न होते हैं इस देश के मूल निवासियों के साथ, उसमें से 4 बेटियों के होते हैं। तो वो कैसे बोल सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? यानी कि वो सिर्फ कहते हैं, बचाते नहीं है। मेरी बात का ये मतलब है जी। और एजुकेशन की जो बात है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पहले ही संविधान में दिया हुआ है कि समानता का अधिकार है, और एजुकेशन गर्ल्स को नहीं मिल पा रही है। एजुकेशन इसलिए नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन इस देश की जो बहुजन मूल निवासी महिलाएं हैं उनका स्तर, मैंने आगे भी बोला था अपनी स्पीच में कि हमारे घरों के आसपास जहां हम लोग रहते हैं वहां शराब के ठेके होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार का ये षड्यंत्र है कि जहां ये लोग रहें ये नशे में रहें, और जब वो नशे में रहेंगे तो वो अपने बच्चों को ना अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ना काम करेंगे, ना अच्छा रोजगार देंगे, ना उनका पेट भरेंगे। हमारी महिलाएं कुपोषित हैं तो वो पढ़ने कहाँ से जाएंगी? तो वही रीज़न है कि वो कहते हैं लेकिन वो ये सब करना नहीं चाहते। इसी वजह से हम लोगों को बाबा साहब ने अधिकार तो दे दिया, लेकिन इस सरकार ने अपने व्यवहार में समानता नहीं लाए हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। जी, आपने एक अपने बैनर में नारा दिया हुआ है महिलाओं के सम्मान में PPID मैदान में। हाँ जी, इसका क्या मतलब? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है वो महिलाओं को 50% समानता देती है। मतलब यहाँ पे महिलाओं के 50% अधिकार हैं, जो आपको शायद यहाँ देखने के लिए भी मिल रहा है। तो इसलिए हमने लिखा PPI मैदान में, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी के हिसाब से काम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि औरतों के चेहरे सिर्फ चमकाए जाएं, सुंदर सुंदर औरतों को लाओ अच्छे से मेकअप शेकअप करके और दिखाया जाओ हमारे साथ मंच पर लेडीजें बैठी हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर लीडरशिप ही ना भरी जाए, उन्हें सिखाया ही ना जाए लीडरशिप क्या होती है, उनके हाथ में नेतृत्व भी ना दिया जाए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे औरतों को पदों पे भी, जितने भी हमारे नेशनल लेवल के पद है वहाँ पे भी औरत की जगह बराबर है। यहाँ पे स्टेट से लेके राष्ट्र से लेके जिला तक औरतों को समान स्तर पे रखा जाता है, इसीलिए इसमें लिखा है कि PPID मैदान में। जी, इसके अलावा आप और महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? इस देश में महिलाओं को, पहली बात तो इस देश की जितनी भी महिलाएं हैं उन सारी महिलाओं को वो मुझे लगता है मानसिक गुलाम है, क्योंकि वो अपनी सोच के हिसाब से नहीं चलती हैं, जो व्यवस्था है उसके हिसाब से चलती हैं। और रही अधिकार दिलाने की बात, हमारा एक ही है कि हमें घर घर तक, गली गली तक बहुजन मूल निवासी समाज का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि फूले और अम्बेडकरी विचारधारा को पहुंचाना है। जब ये पार्टी फूले अम्बेडकरी विचारधारा को पहुंचाएगी जो समानता देता है, जैसे कि हमारी पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी थी, तो उस दिन यहाँ पे महिलाओं के अंदर अपने आप ही बदलाव आएगा, वो मानसिक गुलामी से उठेंगी। ये पार्टी का क्या नाम है, और आज आप यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इस पार्टी का नाम पीपल्स ऑफ इंडिया है, और इसके लिए हम ये जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, तो जो सरकारें और चाहे आम पार्टी की हो, आज तक जो हमारे जो अधिकार हैं संविधान में, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, आज तक वो अधिकार हमें पूर्ण रूप से बहुजन समाज को नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए हमने ये पार्टी, अभी नई पार्टी है बनाने का ये प्रणय किया है कि आगे जो हमारे बहुजन समाज के जो अधिकार हैं, जो हमारे समाज को या सारे ही समाज को मिल सके, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ये पार्टी आगे जागरूकता से कार्य करेगी
और आगे जो हमें अधिकार नहीं मिले जिसको भी उसको पूर्ण रूप से अधिकार दिलाएंगे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसलिए सबके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। यही हमारा सबके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए थे, सम्मान अधिकार दिए गए थे। तो क्या आज महिला दिवस पे जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों को पूर्ण तरीके से मान नहीं रही हैं कि उनको अधिकार नहीं मिल रहे? देखो, दो चीज़ें हैं इसमें। इस देश बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा जी, तब सौंपते हुए ये वक्तव्य करा कि आज हम दोहरी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आज हमने अपनाया है जी। और दूसरा जो सामाजिक सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है यहाँ का, डिग्रेड सिस्टम है, यानी एक जाति के नीचे दूसरी जाति के नीचे तीसरी जाति, ठीक है। तो ये दो तरह के, इसमें क्या है, जातिवाद क्या लाया, असमानता। ब्राह्मणवाद क्या है, द स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी, गैर बराबरी की भावना ही ब्राह्मणवाद है। इसको ही बाबा साहब खत्म करना चाहते थे और संविधान में लिख के दिया। लेकिन क्या हम वो जीवन छोड़ पाए? यानी ब्राह्मणवादी सर्कमस्टेंसेस में हम आज भी जी रहे, यानी हमारा समाज जी रहा है। तो ये जो महिलाओं की जो समस्या है, कानून में जब तक लिखा है, जब तक जो संस्था है उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करती। कानून में लिखा है कि सभी को समान इक्वल शिक्षा मिलनी चाहिए, महिला हो या पुरुष हो। लेकिन भारत में आज भी आप देखोगे कि महिलाओं की स्थिति कॉलेजों में कितनी है, पुरुषों के अगर रेशो देखा जाए कितनी है। आप देखिए संसद में भी आज खाली 59 महिला है। तो क्या ये जो कानून का जो पालन करने वाले, जिसकी जिम्मेदारी बाबा साहब ने इस देश के ब्यूरोक्रेसी पे लगाई, न्यायालय पे लगाई और इस देश की जो पार्लियामेंट उसमें लगाई, लेकिन इतना 70 साल का हम पड़ाव पार कर पाए, तब भी हम अपनी महिलाएं आधी आबादी के अनुसार संसद में नहीं गए। संसद में नहीं गए तो इससे नीचे जो संस्था है ब्यूरोक्रेसी में, उसमें भी नहीं गए। जो निगम पार्षद है उसमें भी हम नहीं गए। यानी कि महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय कर दी है और हर जगह वो कम है। इसका ये प्रूफ है कि यहाँ की सरकारों ने उन महिलाओं के ऊपर कोई भी काम नहीं किया। वहाँ महिला जाने के लिए, मान लो कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देके उसको उस लेवल तक लाना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर महिलाओं को, जैसे स्कूल है, स्कूल बहुत दूर होते हैं गांव से, गांव में स्कूल 7वीं तक होते हैं, 5वीं तक होते हैं, तो दूर बहुत स्कूल होते हैं। तो लेकिन वो महिला अगर 7वीं 8वीं के बाद आगे पढ़ना चाहती है, जैसे मैं हूँ, मैं जिस गांव की हूँ वहाँ 7वीं तक स्कूल था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बाहर जाके पढ़ाया। लेकिन सभी की इतनी हालत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को रोज का खर्चा देके हायर एजुकेशन ले। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद उसका ये कॉलेज में जाए। इसी गुलामी से उठाने के लिए बाबा साहब और फूले जी ने बहुत अच्छे कदम भी उठाए थे और जो आज कदम उठे हुए हैं वही आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप महिलाओं को जागरूक कैसे करेंगे? हम लोग क्या करते हैं कि हम घर घर डोर टू डोर जाके महिलाओं को जागृत करने का काम करते हैं। जो बाबा साहब फूले अम्बेडकरी जो विचारधारा है, जो बाबा साहब ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था, हम उस कॉन्सेप्ट को डोर टू डोर जाकर महिलाओं को समझाने का काम करते हैं और उन्हें जागृत करने का काम करते हैं कि हमारी अच्छाई किस चीज़ में है और हमारी बुराई किस चीज़ में है। मतलब ये एक तरह का ये है कि हमें दुश्मन की पहचान कराने का हम लोग काम कर रहे हैं और वही वो है डोर टू डोर जाके काम करने का। दुश्मन की पहचान कराने का काम कर रहे हैं, मैडम ने अभी कहा। तो दुश्मन इस देश में महिलाओं का कौन है? दुश्मन ब्राह्मणवादी सरकार है, स्पष्ट शब्दों में कहें तो, जिन्होंने सारे अधिकार जो थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिए थे, वो सब चीज़ अब ख़त्म कर दिए। शिक्षा को लेकर चलो तो शिक्षा ख़त्म कर दी गई है और महिलाओं को जो अधिकार मिले गए थे वो तो लगभग ज़्यादातर ख़त्म ही है। जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि संविधान को नष्ट करने की आरएसएस और बीजेपी की साजिश चल रही है, जो कि हर जगह सुनने में भी आ रहा है। क्या अगर
मनुस्मृति लागू हो गई और संविधान चला गया तो आप महिलाओं का क्या स्तर रहेगा इस देश में? पहले भी जो जब मनुवादी व्यवस्था थी, आज भी है, क्योंकि संविधान लागू हुए भी 70 साल के जब हमें आज़ादी मिली थी उसी टाइम संविधान भी लागू हुआ था। 50 में 1950 में जो बाबा साहब ने संविधान बना के तैयार करके जो उसकी प्रति दी थी, और जब से लागू हुआ है उसके बाद भी आज तक चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर स्मृति लागू हो गई, मनुस्मृति, तो आपकी तो क्या? यही मैं बताना चाह रही हूँ कि पूर्ण रूप से अब तक संविधान लागू नहीं हुआ है, और अभी तक जब लागू नहीं हुआ है तो उसको नष्ट करने का भी प्रावधान चालू है, क्योंकि संविधान को बदला जा रहा है। अगर मनुस्मृति चालू होती है, लागू होती है, तो जो हमारे पहले थे जो कहावत है, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ये सब तारण के अधिकारी, क्योंकि मनुस्मृति में यही लिखा हुआ है। और हमारे बहुजन समाज के साथ और उनकी महिलाओं के साथ पहले भी जो व्यवहार होता था उससे बेहतर व्यवहार होगा, क्योंकि हम गुलामी में जिएंगे। और महिलाएं तो चाहे तो बहुजन समाज की हों और चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, महिलाओं को तो जो ये मनुवादी व्यवस्था है सूत्र में ही मानती है, सूत्र में ही मानती है कि जो महिलाओं की जो स्थिति पहले थी उससे बदतर स्थिति होगी और हमारे बहुजन समाज की, क्योंकि हम गुलामी की फिर उसी डगर पर जाना चाहते हैं जो मनुवादी व्यवस्था पहले थी, उसी गुलामी की स्थिति में हम फिर जिएंगे। और उस गुलामी की स्थिति में हम तीनों वर्ण की सेवा करेंगे, क्योंकि शूद्रों को तो तीनों वर्ण की सेवा ही करना है जो मनुस्मृति के अनुसार है। मैं आपको बता दूं कि अगर संविधान यहाँ पर ख़त्म होता है इस देश से, तो मनुस्मृति अगर लागू होती है तो वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति की महिला हो उस पर पीड़ा उसे सहन करनी ही पड़ेगी, और गुलाम तो हम हैं ही और भी गुलाम हो जाएंगे।